राम जी भी बड़े खतरनाक, राम जी ने थोड़ा भी नहीं देखा उसको। किसको देखा? जो अपने बांगंग में जो किशोरी जी बैठी हुई है उसको देखा। सीतहि चितई कहे प्रभु बाता। सीता को देख करके उस विश्व सुंदरी से, उस सूर्पनखा से भगवान बात करने लगे। क्यों जी? जिससे तुम बात कर रहे हो उसके तरफ देख क्यों नहीं रहे? भगवान कहते नहीं, जो ये दृष्टि उसी पर डालनी चाहिए जो दृष्टि का पात्र हो। वो पात्र पर कभी भी दृष्टि मत डालो, भले ही अपने आंख बंद कर लो, पर कुपात्र बोलो रामचंद्र भगवान जय। तो भगवान कहते हैं जो दृष्टि का पात्र हो ये दृष्टि उस पर डालनी, कुपात्र पर कभी भी दृष्टि मत डालो। भगवान वेद भी यही कहते हैं, भद्रम कर्णे विस्तृणुयाम देवा भद्रम पश्येवाक्षभिर्यजत्रा छवि भद्रम पश्येम। इन आंखों से वही देखो जो देखने लायक, इन कानों से वही सुनो जो सुनने लायक। अनर्गल बातों को मत सुनो। क्या करो? बोल अपने कान ही बंद कर दो। जय श्री राम। तो भगवान ने उस शूर्पनखा की ओर नहीं देखा। शूर्पनखा किसे कहते हैं? सूप जानते हो, फटकने वाला। तो जिसके सूप जैसे नाखून हो लंबे लंबे उसको कहते हैं शूर्पनखा। आज भी शूर्पनखा की भतीजों की कमी नहीं, लंबे लंबे नाखून वाली। समझ लेना, जो लंबे नाखून वाली है साक्षात शूर्पनखा की प्यारी भतीजी है ना? सूप जैसे नाखून। जय श्री। आपके लिए तो आपके लिए तालियां, आपके लिए थोड़ी नहीं कह रहा हूं। जय श्री राम। तो भगवान के पास जब शूर्पनखा आई तो भगवान ने मना कर दिया। भगवान ने कहा मेरा छोटा भाई है, इसे तो विवाह कर ले। गई शूर्पनखा, उसके बाद सरकार मुझे अपना लो। लखनलाल जी ने कहा रे कहां इस दास के पास आ रही है? मेरी पत्नी बनोगी तो मेरी भी, मेरे भाई की भी सेवा करनी पड़ेगी। सरकार के पास जाओ, अगर उनकी पत्नी बनोगे तो मैं तुम्हारी सेवा करूंगा। तो फिर उधर चले गए, कभी राम के पास, कभी घंटा लग गया उसको। लखनलाल जी को थोड़ा क्रोधी थे। लखनलाल जी ने कहा तो जब से आई है तब से तुझे इधर उधर इधर उधर उधर भाग रही, तुझे शर्म नहीं आती? भाग यहाँ से, नहीं तो ठोक दूंगा तुझे मैं। उसको भी आया क्रोध, मुझे मार रहा है। मुझे पता लग गया ये जो इनके साथ सुंदरी है ना, इसी की वजह से गड़बड़ हो रहा है। मैं इसी को ही खाती हूँ। तुरंत उसने अपना राक्षसी देह प्रकट किया और सीता माता को खाने के लिए आई। लखन, राम बोले लखन सावधान। लखनलाल जी भी आए हो भैया। अच्छा, निकाला अपना तीर और उसका नाक और कान दोनों काट दिए, नकटी बना दिया, उड़ गई। खरदूषण के पास आई, भैया देख। खरदूषण भी आया अपनी सेना को लेकर, 17,000 अक्षौहिणी सेना। लेकिन जैसे ही राम को देखा ना तो पागल हो गया। सुनो जरा, राम का तो सुन लेना कर। राम को देखा ना तो पागल हो गया। अपने सैनिकों को कहता है अरे रुको 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 रुको, इस राम को मत मारो। क्यों, क्या हो गया? यद्यपि भगनी कीन कुरूपा, यद्यपि भगनी कीन कुरूपा, यद्यपि भगनी कीन कुरूपा, यद्यपि भगनी कीन कुरूपा, बदलायक नहीं पुरुष अनु
खरदूषण को लड़ने के लिए अकेले गए। लेकिन उसने जब राम को देखा तो अपनी सेना को कहते हैं, रोको रोको रुको रुको रुको, इसको मत मारो, क्या हो गया? बोले यद्यपि भगनी कीनु कुरूपा, भले ही इसने मेरी बहन को कुरूपा बनाया है पर बदलायक नहीं, पुरुष अनुपा। अरे भाई ये अनुपम पुरुष है, ये प्यारा पुरुष है, ये बध के योग्य नहीं है। कौन कह रहा है? जिसकी बहन को अभी अभी छेड़ा है, जिसकी बहन का अभी अभी नाक काटा है। सोचो जरा थोड़ा, अगर कोई 1.5 हड्डी का भाई भी होता है ना, उसकी बहन को कोई छेड़ देता, वो भी मर और मिटने के लिए तैयार हो जाता है। हमारी बहन को छेड़ता है। लेकिन खरदूषण, रावण जैसा बल है उसके अंदर, और वो राम को देख करके कह रहा है, यद्यपि भगनी कीन कुरूपा, भले इसने मेरी बहन को कुरूपा बनाया है लेकिन बदलायक नहीं। अब सोचो कि राम जी कितने सुंदर होंगे जब राक्षस भी राम को देख करके घायल हो रहा है। बोलो जय श्री राम। फिर भी राक्षस तो राक्षस ही होता है, आखिर उनकी बुद्धि सात्विक तो 2 मिनट के लिए होती है, राक्षस तो राक्षस। फिर भी कहता है, ए बनवासी, तूने जो अपनी बहन अपनी पत्नी को घर में छुपा करके रखा है, अगर बचना चाहता है तो हमारे पास भेज दे, तू चले जा। और राम जी से कोई ऐसा करवाए, राम जी उसको जिंदा। भगवान राम ने मोहिनी बाण छेड़ा, एक बाण से उन्होंने अपने आप को ही राम समझ लिया और अपने में ही डुजुम 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 करके समाप्त हो गए। सुरपंखा ने देखा कि शूर्पणखा ने देखा कि इस खरदूषण का तो धुआं निकल गया रावण के पास। रावण भी आया और मारीच को भेजता है कि तू जा। पहले रावण सोचता है कि वो खरदूषण तो मेरे जैसा बलवान है, उसको तो कोई मार नहीं सकता। इसका मतलब यह है कि भगवान का अवतार हो गया। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? मुझे उस भगवान से बैर करना चाहिए। तो बैर कैसे होगा भैया? बोले हम भजन तो कर नहीं सकते, बैर ही कर सकते हैं। तो इस मारीच को भेजा, बोले जा मृग बन जा, जा। तब सीता तुझे देखेगी और मृग पकड़ने के लिए राम आएगा और मैं उसकी पत्नी को चुरा लूंगा। यही हुआ, उसने भेजा। रावण साधु वेश बन करके आया और मां सीता का हरण करके। उससे पहले की एक घटना है, जब सीता माता ने जब सोने के मृग को देखा और राम जी से कहा कि मेरे लिए पकड़ करके लाओ, तो राम जी उसको पकड़ने के लिए चल पड़े। इतने में राम जी ने कहा, भैया लखन तू यहीं पर रहे, सीता की रक्षा करो, मैं अभी उस मृग को पकड़ करके लाता हूं। राम तो दूर चले गए, लेकिन लखन वहीं पर। राम को बहुत दूर तक वो मृग ले गया, लेकिन पकड़ में नहीं आया। अंत में भगवान राम ने एक बाण फेंका, तो बाण जैसे ही उसको लगा तो कहता है, हाय लक्ष्मण, हाय लक्ष्मण, हाय सीते, हाय सीते। इन शब्दों को मां सीता ने सुना। सीता कहती है, लखन तुम जाओ, तुम्हारे भाई संकट में हैं। जाओ तुम जाओ, तुम्हारे भाई संकट। लाल जी ने कहा, मेरे भाई संकट में नहीं है मां, तुम चिंता मत करो। तो अब सीता मां बोल पड़ी। वही कथा यहाँ लिखिए, अहम जानामि सौमित्री शानुरागम न मां प्रति प्रेरितम भरते निवा मदर्थम मेह संगता। ए लखन, मैं जानती हूं कि तू क्यों नहीं जान रहा है। अहम जानामि सौमित्री, मुझे पता है तेरी और तेरे भरत की चाल, तेरी और तेरे भरत की चाल है। पहले तो तुम दोनों ने राम को उस राज्य से निकाला, तू साथ में आया, और तू साथ में इसलिए आ रखा है क्योंकि तू मुझे अपनी पत्नी बनाना चाहता है। कौन कह रही है? सीता मां कह रही है, ना हम तथा विधा नारी श्वेरणी कुहका धमा मृते रामे पतिम त्वामना कर्तुम इच्छामि कामदा। ना हम तथा विधा नारी, अरे मेरा राम मर गया, क्या मैं विधवा बनकर के जीऊंगी? नहीं जीऊंगी, नहीं जीऊंगी।
तो मुझे स्वेचारणी समझ रहा है। अरे मृते रामम पतिम नात्वा, मैं भले ही मेरे राम मर गए तो फिर भी मैं जीवित नहीं रहूंगा। तो ये सोच रहा है ना, राम तो मर गए, अब मैं इस सीता को अपनी पत्नी बनूंगा, लेकिन न कर्तुम निच्छामि कामना, मैं तेरी पत्नी नहीं बनूंगी। मैं भले ही सती हो जाऊंगी, लेकिन ऐसे कुविचार पैदा हो रहे हैं, क्योंकि लंका जाना था ना इसने, इसलिए ऐसा कह रही है। इसलिए तू ऐसा सोच रहा है। तो लखनलाल जी ने कहा ठीक है मां, तो यदि ये चाहती है कि मैं जाऊं तो लखनलाल जी लक्ष्मण रेखा खींचे और चले गए। रावण आया और मां भगवती का हरण करके ले गया, सीता मां। अब सीता का हरण करके ले गया। राम रो रहे थे, रोते रोते राम जी महाराज किष्किंधा में पहुंचे, गुफा में पहुंचे। सुग्रीव की वहां रक्षा की। तो सुग्रीव तो राजगद्दी पर बैठा, इधर भगवान राम उदास थे। तो राम जी के पास उस समय नारद जी चले। नारद जी ने कहा राम जी उदास क्यों हैं? बोले मेरी पत्नी को चुरा लिया। किसने? बोले रावण। अब पता नहीं है कि कहां लेकर के। अरे तो नारद जी कहते राम उदास मत हो, तेरी पत्नी कोई साधारण नहीं है, वो रावण का काल बनकर के इस धरती पर उसने जन्म ले रखा। अरे तुम्हारी पत्नी तो पूर्व जन्म की एक ऋषि की पुत्री है। नारद जी उसका नाम उस समय वेदवती था। पूर्व जन्मनि वेदेहि मुनि पुत्री तपस्विनी रावेणेन वने दृष्ट्वा तपस्यन्ति शुचिस्मिता। हे राम, तुम अपनी पत्नी के लिए दुखी बिल्कुल मत हो, बिल्कुल मत हो, बिल्कुल मत हो, क्योंकि तुम्हारी जो पत्नी है वो पूर्व जन्म की एक ऋषि पुत्री है। उसका नाम उस समय वेदवती। एक दिन ये ऋषि पुत्री अपने ऋषि आश्रम में तप कर रही थी, बैठी हुई थी। रावण आया। रावण ने कहा हे देवी, तुम मुझसे विवाह करो, विवाह करो, विवाह करो। तो इसने मना कर दिया कि मैं नहीं करूंगी तेरे से विवाह। तो उसी समय रावण ने जबरदस्ती उस वेदवती को अपने साथ ले जाना चाहा, क्योंकि रावण ऐसा दुष्ट आदमी था, उसको जहां कन्या मिलती थी वहीं से ले जाता था अपनी राजधानी विमान में। ऐसी वेदवती को भी ले जा रहा था जबरदस्ती। वेदवती ने अपना हाथ छुड़ाया और कहा रावण, तेरे जैसे दुष्ट आदमी, पापी आदमी का मुझ पर हाथ लग गया है, अब मैं इस शरीर को भी धारण नहीं करूंगी। तूने मेरी तपस्या में बाधा डाल दिया है। तुरंत उसने अपने तप से अग्नि जलाए और उस अग्नि में स्वाहा हुई, और स्वाहा होती हुई पहले कहने लगी दुष्ट, तूने, मैं तो अब अपने शरीर को धारण नहीं कर रही हूँ, पर मैं जब अगला जन्म लूंगी ना, इस समय तो मैं भस्म हो रही हूँ, अगला जन्म जब मैं लूंगी ना तो मैं ही तेरी मौत का कारण बनूंगी और तेरे को भस्म करवाऊंगी। हे राम, वही ऋषि पुत्री वेदवती इस समय सीता बनी है, और रावण का अंत करवाने के लिए ही वो लंका में गई। राम, तुम चिंता मत, तुम कह रहे थे मेरी पत्नी वहां भूखी है, प्यासी है, बिल्कुल नहीं है। देवराज इंद्र कामधेनु मां का दूध तुम्हारी पत्नी के लिए वहां नित्य भेजता है, और उस दूध पी करके तुम्हारी पत्नी को भूख भी नहीं लगती। कामधेनु पया पात्रे कृत्वा मघवता स्वयं पार्थनार्थ पेरिशतं तस्या पीतं चैव मृतं तथा। कामधेनु पात्रे तो तुम्हारी जो पत्नी है, देवराज इंद्र उन्हें कामधेनु का दूध पिला रहे हैं, और उस दूध पी करके तुम्हारी पत्नी को न भूख लग रही है न प्यास लग रही है। इसलिए राम, तुम दुखी मत हो, तुम्हारी जो पत्नी सीता है वो वेदवती है, और उस रावण का अंत करवाने के लिए ही रावण के घर में बैठी। तुम चिंता मत, तुम्हें करना ही है उस प्रकृति से परे मां भगवती का नवरात्रों का व्रत करो।
तुरंत नारद जी ने विधि बता दी। नारद जी के द्वारा ही अनुष्ठान किया गया और माँ भगवती का नवरात्रों का पाठ किया गया, हवन किया गया वन में ही। और अर्धरात्रि में माँ भगवती जगदम्बा अंबर आकाश में प्रकट हो गई। बोल जगदम्बा मैया जय। राम जी से कहा, राम जी वरदान मांगो। राम जी ने कहा, माँ यही वरदान है कि मेरी पत्नी मिल जाए, रावण का अंत हो जाए। तो माँ ने कहा, तथास्तु, जाओ, मेरी कृपा से तुम उस रावण का अंत करोगे और तुम्हारी पत्नी तुम्हें मिल जाए। बोले रामचंद्र भगवान की जय। फिर माँ भगवती की कृपा से भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई करी, सारे राक्षसों का वध किया और विभीषण को राजगद्दी पर बिठाया और अपनी पत्नी अयोध्या ले आए। बोले रामचंद्र भगवान की जय। कुछ लोग कहते हैं कि राम जी ने तो सीता माता की अग्नि परीक्षा ली। अग्नि परीक्षा नहीं दी, भगवान राम ने केवल इतना कहा है, देवी तुम इतने दिनों तक रावण के घर में रही हो, राक्षसों के यहाँ रही हो, तुम अपनी पवित्रता दो। ये नहीं कहा कि तुम अग्नि परीक्षा दो, अपनी पवित्रता दो। तो मां सीता ने कहा कि यदि मैंने मन क्रम वचन से यदि भगवान राम का ही ध्यान किया है और किसी का ध्यान नहीं किया है, तो हे लखन तुम अग्नि जलाओ। लखन ने अग्नि जलाई, मां ने ध्यान, यदि मैंने मन क्रम वचन से यदि श्री राम का ध्यान किया है तो ये अग्नि मेरे लिए शीतल श्रीखंड के समान शीतल हो जाए। तुरंत बैठ गई और जो, क्योंकि अग्निदेव के पास तो सीता थी, वो सीता नकली सीता वहां चले गई और असली सीता वहां से वापस आ गई, अग्नि श्रीखंड के समान हो गई। राम के पास आई, राम जी अयोध्या लेकर के आए। बोले रामचंद्र भगवान की जय। हर हर महादेव। इस प्रकार से हे जन्मेजय राजा, इस प्रकार से मां भगवती ने भगवान राम का भी वध किया। और क्या सुनना चाहते हैं? बोले गुरुदेव आगे जाकर के भगवान भगवती मां ने उस महिषासुर का अंत कैसे किया, रक्त बीज का अंत कैसे किया। तो अब श्री जन्मेजय को भगवान व्यास अब आगे की कथा सुनाते हैं। आइए एक भजन करते हैं, उसके बाद हम अन्य चरित्रों में प्रवेश करेंगे। बोल जगदम्बा मैया की जय, राजराजेश्वरी जय।